और अब एक नजर सुबह पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। डीपीओ मंडी बहाउद्दीन अब्दुर्रब चौधरी ने कहा है कि जिला पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से जायद के मवेशी, 23 मोटरसाइकिलें, कारें और दूसरा मसरूका सामान बरामद करके 6 जराइम पेशा गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सदर मंडी बहाउद्दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुर्रब चौधरी का कहना था कि जिले में फ्री रजिस्ट्रेशन मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जो लोग अपने साथ होने वाले किसी भी मामूली वारदात का मुतल्लिका थाने में इंदराज नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना मलकवाल ने 15 ऐसी वारदातों को 1 माह के अंदर बरामद किया है जिनके मुकदमात दर्ज नहीं किए गए थे। डीपीओ अब्दुर्रब चौधरी ने कहा कि मुल्क की जेलें जराइम का गढ़ बन चुकी हैं, जहाँ शरीफ आदमी भी बड़ा मुजरिम बन जाता है। टीबी के आलमी दिन के मौके पर अटक में डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वॉक का एहतमाम किया गया। अवाम में टीबी के हवाले से शऊर आगाही पैदा करने के लिए की जाने वाली इस वॉक की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वॉक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एंटी टीबी एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद तकी खान और सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर अनवर जलाल ने की। वॉक के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर टीबी से बचाव के तरीके तहरीर थे। वॉक मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई लियाकत अली खान स्टेडियम पहुंचकर खत्म हुई। भलवाल में जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने 6 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया। भलवाल के चक 7 अलिफ जनूबी में जमीन के तनाजे पर नवाज और साथियों ने घर में घुसकर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी, जिससे अंसर बीबी हलाक हो गई थी। भलवाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था लेकिन कार्रवाई न की। मकतूला के खाविंद विलायत ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो गरीब आदमी है, मुखालिफिन उसकी जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें पुलिस के एक ASI की पुष्टपनाही हासिल है। बढ़ती हुई डकैतियों और दूसरी वारदातों के खिलाफ लालियां शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। बढ़ती हुई डकैतियों और दूसरी वारदातों के खिलाफ लालियां शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। इलाके में बढ़ती हुई वारदातों और गुज़िश्ता शाम डॉक्टर मनवर के घर होने वाली डकैती के खिलाफ अहले इलाका ने सरगोदा फैसलाबाद रोड आग लगाकर ब्लॉक कर दी और सड़क पर आग लगाकर पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर लोगों ने DPO के आने तक रोड बंद करने का ऐलान किया। टेक्सला में 11 अफराद के वाहिद कफील को कत्ल हुए 3 माह गुजर गए। पुलिस 62 मुलजिमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है, जबकि नामजद मुलजिमान सरेआम घूम रहे हैं। टेक्सला में 11 अफराद के वाहिद कफील को कत्ल हुए 3 माह गुजर गए। पुलिस 62 मुलजमान को गिरफ्तार करने में ताहाल नाकाम है, जबकि नामजद मुलजमान सरेआम घूम रहे हैं। टेक्सला के इलाका गोदू का रिहायशी 40 साल आमिर कयूम, जो 4 बच्चों, बूढ़ी मां और बीवी का वाहिद कफील था, 2 दोस्तों फैसल और रियाज के हमरा 26 नवंबर की शाम 6 बजे करीबी गाँव शादी पर गया। घर वालों को शाम 7 बजे इत्तला मिली कि आमिर कयूम को गोली लगी और वो कत्ल हो गया है। आमिर कयूम के वाकिन का कहना है कि पुलिस ने कत्ल को डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन उनके नामजद मुलजमान जिनके साथ आमिर कयूम घर से गया था को गिरफ्तार नहीं कर रही। आमिर कयूम की बूढ़ी मां ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील की है। और अब आपको लिए चलेंगे कसूर के नवाही गांव गाड़ीवाला में खामिद ने पेट्रोल छिड़क कर बीवी बच्चों समेत 5 अफराद को जिंदा जला डाला। पुलिस के मुताबिक शौकत अली का अपनी बीवी परवीन के साथ अक्सर झगड़ा रहता था। वकूआ के रोज रात 12 बजे उसने चाय में नशावर गोलियां पिलाकर सबको बेहोश कर दिया और बाद में पेट्रोल छिड़ककर कमरे को अंदर से ताला लगाकर आग लगा ली, जिससे मौके पर ही तमाम अहले खाना जलकर हलाक हो गए। हलाक होने वालों में घर का मालिक शौकत अली, उसकी बीवी परवीन, 10 साला बेटी फातिमा, 8 साला बेटा अहमद, 6 साला बेटी सबिहा और 2 साला नईमा शामिल है। DPO कसूर के मुताबिक शौकत अली को अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था। वकूआ के रोज भी रात 8 बजे के करीब दोनों मियां बीवी के दरमियान इस बात पर तकरार हुई। अहले मोहल्ला के मुताबिक मकतूला परवीन बीबी 6 माह की हामला थी। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं इलाके की अहम रिपोर्ट्स पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर बराए गिलगित बल्तिस्तान सिद्दीक अल फारूक ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को धोखा दिया है। इंतखाबी वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई दारुल हुकूमत गिलगित 20 सालों से फिरका वाराना दहशतगर्दी का शिकार है। इंतजामिया गिलगित शहर के 6 किलोमीटर हिस्से में अपनी रिट बहाल करने में नाकाम रही है और गिलगित शहर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। सिद्दीकुल फारूक ने कहा कि गिलगित शहर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। वजीर आला सैयद मेहदी शाह को अपने बैरूनी दौरों से फुर्सत नहीं मिलती, वो हुकूमत चलाने में नाकाम हो चुके हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी को नए वजीर आला का इंतखाब करना चाहिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। अमन-ओ-अमान, रोजगार और महंगाई जैसे मसाइल ने अवाम को घेर रखा है। इसके बावजूद अवामी फलाह व बहबूद के मंसूबों में बाज अफराद रोड़े अटका रहे हैं, अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। ऐसे अफराद का अवामी एहतसाब भी होना चाहिए और सरकारी सतह पर भी ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी होनी चाहिए जो अवामी फलाह व बहबूद और तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं।
میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن مسائل کے درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور تاریخ میں جھانکتے رپورٹس کے ساتھ۔ امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔